यद्यपि बाबा की प्रामाणिक जीवनी श्री साई सच्चरित्र से हमें उनके जीवन और माता पिता के विषय में पूरी जानकारी नहीं मिलती, किंतु सत्य साई बाबा ने उनके विषय में जो जानकारी दी है मैं वही आज आपको बताना चाहूँगी। कहते हैं कि महाराष्ट्र के मनमाड जिले के छोटे से गांव में गंगा नामक माझी अपनी पत्नी देवगिरी अम्मा के साथ रहता था। एक रात गांव में प्रचंड आंधी तूफान आया। पेड़ पौधे टूट टूट कर गिरने लगे। भारी गर्जना के साथ बिजली चमक रही थी और गंगा की चिंता का पारावार न था। सारा गांव अपने घरों में दुबका था। गंगा को चिंता थी कि वह घाट से आते समय अपनी नाव को कच्ची रस्सी से बांध आया था। उस समय तो मौसम के खराब होने की दूर दूर तक कोई आसार नहीं थे। अचानक ऐसी वर्षा आरंभ हुई कि नदी में बाढ़ आने की नौबत आ गई। अब उसे यही डर सताता रहा कि कहीं कच्ची रस्सी टूट गई तो हर हराते पानी में थपेड़े खाती उसकी नाव जाने कहाँ निकल जाएगी। वही नाव तो उसके परिवार के भरण पोषण का एकमात्र सहारा था। भले ही परिवार में पति पत्नी दो ही जन हैं, कोई संतान नहीं, किंतु परिवार का पेट भरने का साधन तो चाहिए ही। देवगिरी ने पति के माथे पर चिंता की रेखाएं देखकर पूछा, स्वामी आप इतने व्याकुल क्यों हैं? प्रकृति तो अपना धर्म निभा रही है, उसे तो समस्त सृष्टि का कल्याण देखना है, इसलिए वे उचित समय पर वर्षा करती है। सूरज अपनी किरणों से आग उगलता है और चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से अंधियारी रात में जगमगा देता है। नहीं नहीं, मुझे इस वर्षा का कोई रोष नहीं। दरअसल भूल तो मेरी है। मैं अपनी नाव को कच्ची रस्सी से बांध आया हूँ। यदि वह खुल गई तो कल खोजने पर भी उसे नहीं पा सकूँगा। मुझे तो उसे संभालने के लिए जाना ही होगा। देवगिरी पत्नी को उस मौसम में घर से बाहर भेजना नहीं चाहती थी, किंतु और कोई उपाय भी तो नहीं था। गंगा व देवगिरी का जीवन बहुत ही सरल था। निसंतान पति बड़े ही धार्मिक स्वभाव के थे। दोनों प्रतिदिन मंदिर जाते और रात को सोने से पूर्व भगवत कथाओं का श्रवण करते। उनके जीवन में केवल संतान का ही अभाव था। भले ही आय के स्रोत अधिक नहीं थे, किंतु संतोषी पति पत्नी उसी में ही अपना निर्वाह कर लेते और द्वार पर आए अतिथि को भी कभी भूखा न जाने देते। गंगा को गए काफ़ी समय बीत गया था तो देवगिरी के मन में तरह तरह की शंकाएं सिर उठाने लगी। यह मनुष्य का स्वभाव है कि विपरीत परिस्थितियां आते ही मन में नकारात्मक विचार पहले आते हैं। कड़कड़कते मेघों की गरजने के बीच देवगिरी का मन पति के सलामती के लिए व्याकुल हो उठा। उसे घबराकर अपने इष्ट का मंत्र जाप आरंभ कर दिया। इतने में दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई दी। फिर झट से बाहर गई और लपकी। द्वार खोला तो पति के स्थान पर बारिश से भीगा भागा कपाता एक साधु दिखाई दिया। वृद्ध साधु के चेहरे पर दया व करुणा का भाव था। वह बोला, माँ, इस वर्षा में किसी ने भी अपने घर का आश्रय नहीं दिया। हर दर्द से दुख करता गया हूँ। यदि तुमने भी इनकार कर दिया तो शायद ये वृद्ध व अशक्त शरीर सह नहीं पाएगा। देवगिरी के मन में पहले तो संकोच हुआ। पति घर पर नहीं है, उसने सोचा। ऐसे में आधी रात को कोई परपुरुष को घर में आश्रय देना ठीक होगा क्या? किंतु अगले ही पल उसने स्वयं ही अपनी दुविधा को निकाल फेंका। द्वार पर आया अतिथि ठंड से काँप रहा था और वह करणीय अकरणीय के प्रश्न में उलझी रही। उसने प्रणाम कर कहा, बाबा आप यहाँ चौपाई पर विराजिए, मैं आपके लिए सूखे वस्त्र लाती हूँ। देवगिरी ने बाबा को वस्त्र दिए और भरपेट भोजन करवाया। वे चारपाई पर लेटे करहा रहे थे। उसने पूछा, बाबा आपको क्या कष्ट है? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? बेटी, सारा दिन चल चलकर पाँव में छाले पड़ गए हैं और भयंकर पीड़ा हो रही है। देवगिरी ने कुछ सोचा और भीतर से थोड़ा तेल ले आई।
वे वृद्ध साधु के पाँव की ऐसी मालिश करने लगी मानो अपने पिता की सेवा कर रही हो। वृद्ध साधु मन ही मन बुड़बुड़ाते हुए जाने कौन कौन से आशीर्वाद दिए जा रहा था, किंतु देवगिरी किसी तरह के आशीर्वाद के लाभ से सेवा नहीं कर रही थी। निष्काम सेवा तो उसका स्वभाव ही था। गंगा कभी भी लौट सकता था, किंतु देवगिरी पूरी तरह निश्चिंत थी कि सारी वस्तु स्थिति के जानने के बाद उसका पति कभी इस सेवा का अन्य अर्थ नहीं निकालेगा। वे तो स्वयं ही अतिथि वत्सल है। तभी खुले दरबार पे एक वृद्धा का झांकता चेहरा दिखा। देवगिरी तो भयभीत हो गई। उसने तो गांव में उस वृद्धा को कभी नहीं देखा था। आधी रात को इतनी तेज वर्षा के बीच वे अनजान वृद्ध उसके द्वार के भीतर क्यों झांक रही थी? उसके मन का भय संभवत साधु ने भी भाप लिया और पूछा, बिटिया क्या बात है, इतनी भयभीत क्यों हो रही हो? बाबा देखिए ना, द्वार से भीतर कौन देख रहा है? मैं तो महिला को जानती तक नहीं। बाबा के बाहर देखकर कहा, अरे तुम भीतर आ जाओ, यहाँ तुम्हें भी आश्रय मिलेगा। गृह स्वामिनी बहुत ही अतिथि प्रयाण है। देखो कैसे बूढ़े पिता की चरण सेवा कर रही है। वह वृद्धा भीतर की ओर आने लगी तो साधु ने देवगिरी से कहा, घबराओ मत, ये मेरी पत्नी है। वह वृद्धा भीतर आकर बोली, धन्य हो पुत्री, जिस गांव में कोई शरण तक देने को तैयार नहीं, उसमें तुम अनजान साधु को भोजन कराकर सेवा कर रही हो। मैं अपने पति को खोजते खोजते यहाँ तक चली आई। देवगिरी उस महिला के मीठे स्वर से मोहित हो उठी और बोली, माँ, बड़े धनभागी होते हैं वो लोग जिनके माता पिता की सेवा का अवसर मिलता है। आप भी विराजें और भोजन करें। उस रात साधु व उसकी पत्नी ने वहीं विश्राम किया। देवगिरी भी पति की प्रतीक्षा करते करते सो गई। आहट सुनकर उठी तो साक्षात भगवान शिव और देवी पार्वती सामने खड़े थे। देवगिरी भावी भोर हो उठी तो क्या वे जिनकी चरण सेवा कर रही थी वो भगवान चंद्रमौली ही थे? शंकर भगवान बोले, पुत्री, हम तुम्हारी निश्चल सेवा से प्रसन्न हुए। तुम्हारी सेवा सत्कार से हमें हृदय प्रसन्न कर दिया। तुम्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। बिना कुछ कहे ही तुम्हारे मन की साथ पूरी होगी। उचित समय आने पर तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। 2 संतानों के जन्म के बाद मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा। साथ खड़ी पार्वती भी मन मन मुस्कुरा रही थी। ज्यों ही देवगिरी साष्टांग करके उठी तो कमरे में उसके सिवा कोई न था। प्रभु अपने भक्त को दर्शन देकर अपने धाम लौट चुके थे। तभी आहट सुनकर देवगिरी की तंद्रा टूटी तो देखा कि उसका पति लौट आया। रात को घंघोर वर्षा के कारण वह घर ही नहीं लौट सका और वह निकट रहने वाले मित्र के यहाँ रात काटी। देवगिरी पहले तो पति के चरणों में झुकी और फिर बोली, स्वामी, आपने आने में इतना विलंब क्यों किया? यदि आप यहाँ होते तो भगवान चंद्रशेखर व उनकी सहग्रामिणी के दर्शन कर सफल कर पाते। गंगा को पहले तो पत्नी की बात समझ नहीं आई, किंतु जब उसने विस्तार में सारा वृत्तांत सुना तो उसे भी विश्वास हो गया कि हो न हो भगवान का वरदान मिथ्या नहीं जाएगा। उसके घर संतान का जन्म होगा और वह स्वयं उनके पुत्र का रूप पधारेंगे। गंगा जानता था कि उसकी पत्नी कभी अनगल प्रलाप नहीं करती। यदि उसने सचमुच ईश्वर के दर्शन किए हैं तो वह कभी असत्य बात नहीं करेगी। उचित समय आने पर देवगिरी गर्भवती हुई और उसने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश से वे चल बसे। देवगिरी और गंगा को कोई दुख न हुआ। अब वे जान चुके थे कि ईश्वर ने उन्हें एक महान कार्य सौंपा है और ईश्वर की इच्छा अनुसार ही चलना है। गृहस्थी तो पहले की तरह चल ही रही थी, किंतु उस घटना के बाद से धार्मिक स्वभाव के गंगा के मन में जैसे कोई कांटा सा धंस गया। उसे यही मलाल रहता कि जब देवगिरी की साक्षात शिव और पार्वती ने दर्शन दिया तो उस अभागे की भक्ति से क्या खोट रह गया था कि उस दिन प्रभु ने उसे जानबूझकर नाव की रस्सी बदलने घाट पर भेज दिया। यदि वे चाहते तो उसी दर्शन दे सकते थे।
इसका अर्थात तो यही हुआ कि वह अवश्य ही भक्ति भाव में कोई खोट होगा। वह इसी संताप में जीने लगा। दिन ब दिन उसका मुख सूखता गया। देवगिरी पति का व्यवहार को अंतर देख तो रही ही थी, किंतु यह अनुमान नहीं लगा रही थी कि वह किस कारण इतना व्यथित है। आज के लिए बस इतना ही। जानेंगे कि आगे क्या होता है। प्लीज़ कल तक के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।